जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं अपनी पुलाव की दुकान पर। जी हम दुकान पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उस्ताद ने बिस्मिल्लाह किया और बिस्मिल्लाह करके शटर जो है हमारा ओपन किया, क्योंकि कोई भी काम है उसे करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी होता है। इससे कारोबार में बरकत आती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। और फिर हमने चावल लिए और चावलों में पानी डाल दिया, क्योंकि चावलों को भिगोना पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम निकल पड़े बाकी सामान लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे हम दही वाले के पास। दही ली और दही का म्यार चेक किया, दही बहुत अच्छी थी। इतनी देर में उस्ताद साहब ने लकड़ियाँ भी तोल ली थी। लकड़ियाँ तोलने के बाद हमने लकड़ी उठाई और चल पड़े सीधा सब्ज़ी मंडी की तरफ। सब्ज़ी मंडी पहुंचते ही हमने अपने सामान का ऑर्डर दे दिया और वो इतने में हमारा सामान रेडी करने लगे। जैसे ही सामान रेडी हुआ तो उन्होंने हमें दे दिया। सामान उठाकर हम सीधा दुकान पर आ गए। दुकान पर पहुंचते ही सबसे पहले अपना काम शुरू कर दिया और फटाफट अपने जो प्याज थे पुलाव के लिए वो काट लिए। और हमारे पुलाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी और मार्केटें अभी खुलना शुरू हो रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, कुछ दुकानें खुल चुकी थी और कुछ अभी खुल रही थी। और इतनी देर में हमारे पास गोश्त भी आ चुका था। गोश्त को हमने टब में डाला, पानी डालकर धोना स्टार्ट कर दिया। गोश्त को हम अच्छी तरह से धोते हैं और बड़े बड़े पीसेस करवाते हैं। इससे बिरयानी में जायका अच्छा आता है और गोश्त भी नहीं टूटता। पुलाव के लिए हमारे प्याज जो थे वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे और इसमें उस्ताद ने अपने सीक्रेट मसाले डाल दिए। सीक्रेट मसाले ये हमारे खुद के अपने होते हैं और ये हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। मसाले डालने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया और चिकन ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। कम से कम इसको तैयार होने के लिए आधे घंटे की ज़रूरत होती है। इतनी देर में हमने पुलाव के लिए सलाद रेडी कर दिया और पुलाव के लिए हमारा चिकन था रेडी हो रहा था। तो इतनी देर में हमने सोचा कि दुकान की जो सफाई है वो कंप्लीट कर ली जाए। सफाई का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। दुकान को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया था। दुकान को सेट करके बैठे थी कि एक दोस्त आ गया और दोस्त के साथ फिर हम गपशप लड़ाना शुरू हो गए। हंसी मजाक चल रहा था और बहुत ही हम इंजॉय कर रहे थे। तो हमारा चिकन तैयार हो चुका था। हमने इसमें वो चावल डाल दिए जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। चावल डालने के बाद उस्ताद ने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया और हमारा पुलाव जो है वो पककर तैयार हो चुका था। और उस्ताद ने पुलाव के इर्द गिर्द मुकम्मल आग लगाना शुरू कर दी और इसको दम दे दिया आधे घंटे का। अभी दम का टाइम पूरा नहीं हुआ था और कस्टमर हमारे पास आना शुरू हो गए थे। जैसे ही हमारा दम का टाइम पूरा हुआ तो हमने पतीले से ढक्कन हटा दिया और चावलों को चेक किया। चावल मुकम्मल तैयार हो चुके थे। उस्ताद साहब ने जब चावलों को मिक्स किया और चावलों की तह को हिलाया। जैसे तह हिली तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और फाइनली हमारा पुलाव रेडी होकर आ चुका था। कस्टमर भी हमारे पुलाव के लिए बहुत ही बेताब थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने उस्ताद साहब से कहा कि आप जल्दी से प्लेटें बनाना शुरू कर दें और मैं कस्टमर तक पहुंचा दूं।